अनम्यूट के इस नए सफर में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु की जिनका दर्शन ही एक पहेली है। ओशो, एक ऐसा नाम जो दावा करता था कि उनकी कोई जीवनी नहीं है, और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, उनका कोई विश्वास ही नहीं है। तो आज हम समझेंगे कि ये बिना विश्वास वाला गुरु का मतलब क्या है। फिर इंसान के ईगो यानी अहंकार को गहराई से जानेंगे, देखेंगे कि कैसे हमारी एम्बिशन एक जाल बन जाती है, और आखिर में ओशो के बताए जागरूकता के रास्ते को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक आध्यात्मिक गुरु के लिए ये कहना कि मेरा कोई विश्वास ही नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ओशो ने तो विश्वास करने की आइडिया को ही पूरी तरह से नकार दिया। उनका कहना था कि मेरा काम लोगों को कोई नया प्रोग्राम देना नहीं है, बल्कि उनके दिमाग में जो पहले से प्रोग्राम भरे हुए हैं, चाहे वो धर्म के हों या राजनीति के, उन्हें हटाना है, बिल्कुल साफ कर देना है, ताकि इंसान वैसा ही मासूम हो जाए जैसा वो पैदा हुआ था। मतलब मकसद कुछ जोड़ना नहीं, बल्कि उन परतों को हटाना है जो समाज ने हम पर चढ़ा दी हैं। और इसी खालीपन, इसी नथिंगनेस को उन्होंने बुद्ध के निर्वाण से जोड़ा, एक ऐसी अवस्था जहां हमारा मैं, हमारा अहंकार पूरी तरह घुल जाता है। पर सवाल ये है कि ये अहंकार आखिर है क्या भला? तो चलिए देखते हैं कि ये ईगो बनता कैसे है। ओशो के हिसाब से अहंकार का मतलब सिर्फ घमंड या एरोगेंस नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और सच कहूं तो हम सबसे जुड़ी हुई चीज है। ये आवाजें हम सब ने बचपन से सुनी है ना? कुछ बनकर दिखाओ, खुद को साबित करो, खूब पैसा कमाओ। यही वो बातें हैं जो हमारे अंदर एक खालीपन का एहसास कराती हैं, और फिर उसी खालीपन को भरने के लिए हमारा अहंकार शक्ल लेता है। तो समाज पहले हमें ये महसूस कराता है कि हम जैसे हैं वैसे काफी नहीं हैं, और फिर हमारी इसी इनसिक्योरिटी को एक फैंसी नाम दे देता है, महत्वाकांक्षा या एम्बिशन। लेकिन ओशो के लिए ये एम्बिशन एक बहुत ही खतरनाक जाल था। इस जाल को समझाने के लिए ओशो एक बड़ी जबरदस्त कहानी सुनाते थे। सोचिए, एक ऋषि है, वो एक चूहे को बिल्ली से बचाने के लिए बिल्ली बना देता है, फिर उस बिल्ली को कुत्ते से बचाने के लिए चीता, और फिर उस चीते को शेर से बचाने के लिए शेर। लेकिन कहानी का अंत देखिए, वो नया नया बना शेर अपनी ताकत के नशे में उसी ऋषि पर हमला कर देता है जिसने उसे बनाया। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक कहानी है, नहीं, ये असल दुनिया में असल लोगों के साथ रोज होता है, चाहे वो कितने ही कामयाब क्यों ना हो जाएं। ये अहंकार की फितरत को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है, इसे कभी भी तसल्ली नहीं होती। इतिहास में भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण मिलता है। अब इस कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। नेपोलियन को लेके ये जो कॉम्प्लेक्स वाली बात है, वो असल में एक मिथ थी। उनकी हाइट उस जमाने के एक आम फ्रांसीसी मर्द के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल थी। उनका ये कॉम्प्लेक्स असल में ब्रिटिश प्रोपेगेंडा कार्टून्स की देन था। इससे पता चलता है कि अहंकार अक्सर झूठ और गलत फहमियों पर पलता है। इंसान चाहे कुछ भी हासिल कर ले, अहंकार हमेशा तुलना करने के लिए, खुद को कम महसूस करने के लिए कोई ना कोई नई वजह ढूंढ ही लेता है। तो सवाल यह है कि इस कभी ना खत्म होने वाले चक्कर से बाहर कैसे निकलें? ओशो के पास इसका जवाब था, जागरूकता का मार्ग। तो अगर नाम और शोहरत के पीछे भागना एक जाल है, तो फिर रास्ता क्या है? क्या है विकल्प? ओशो कहते हैं कि अपने अहंकार को खत्म करने की कोशिश करना भी अहंकार का ही एक खेल है। ये विनम्र होने का घमंड है, जिसे वो आध्यात्मिक अहंकार कहते थे। असली रास्ता इससे कहीं ज्यादा सटल, कहीं ज्यादा बारीक है। तो रास्ता लड़ने का नहीं, बल्कि स्वीकार करने का है। अपने अंदर की उस शून्यता को जब हम स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारे काम डर या बेचैनी से नहीं, बल्कि एक गहरी प्रामाणिकता से निकलते हैं। इसका मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है, इसका मतलब है बिना किसी वैलिडेशन की भूख के काम करना। और ये फिलॉसफी, ये दर्शन आज के ज़माने में शायद पहले से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हमारी आज की पूरी दुनिया ही सेल्फ अवेयरनेस की कमी पर टिकी है। जरा सोचिए, सोशल मीडिया पर घंटों तक बस स्क्रॉल करते रहना, ये एक तरह का मैकेनिकल, बिना सोचे समझे किया जाने वाला काम है। और ऑनलाइन शॉपिंग की वो आदत, जब बिना जरूरत के भी चीजें खरीदते रहते हैं, ये सब हमारे अहंकार को ही तो खिला रहा है। और ये सिर्फ हमारी निजी जिंदगी तक सीमित नहीं है। क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं भी तो इसी अहंकार के लालच और हमारी सामूहिक बेहोशी का नतीजा हैं।
ये पूरा खेल ही ऐसा बनाया गया है कि हम दुखी रहें, एक दूसरे से तुलना करते रहें और बस कंज्यूम करते रहें। तो इस पूरे चक्र से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, ये खेल खेलना ही बंद कर दिया जाए। और यहीं ओशो हम एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या हो अगर जिंदगी का मकसद कुछ बनना नहीं बल्कि सिर्फ होना हो? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर, और ऐसी ही और विश्लेषण के लिए अनम्यूट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।